पाकिस्तान ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुला के वो किया जिसमें वो माहिर है। नहीं, कोई टेरर अटैक नहीं किया, उन्होंने एक्चुअली वो किया जिसमें वो सेकंड बेस्ट है। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में रोना रोया कि इंटरनेशनल लॉ इंडिया की वजह से खतरे में है। नाउ इंडिया का स्टैंड तो आपको पहले से ही पता है, जो एकदम क्लियर रहा है दैट टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। अगर पाकिस्तान को पानी चाहिए तो सबसे पहले अपनी जमीन से टेरर को खत्म करना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से उखाड़ नहीं फेंकता, तब तक इंडस वाटर ट्रीटी ठंडे बस्ते में ही रहेगी। नो मीटिंग्स, नो कम्युनिकेशन। एंड सी, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान इंडिया के नाम से रोया हो। इसके पहले भी पाकिस्तान ने कोई मौका नहीं छोड़ा कि अबेंस को रखी इंडस वाटर ट्रीटी को इंटरनेशनल अटेंशन मिले। जहां पॉसिबल था, जो प्लेटफॉर्म मिला, वहां जाके शिकायत की। पहले तो वो यूनाइटेड नेशंस में चिल्ला रहा था कि इंडिया पानी को वेपन बना रहा है। वहां बात नहीं बनी तो रोते हुए वर्ल्ड बैंक पहुंच गया। वहां भी कुछ हाथ नहीं लगा तो पहुंच गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। वहां वो गिड़गिड़ाए कि ट्रीटी कैंसिल नहीं हो सकती, ये इलीगल है। नाउ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने तो टेक्निकली ये मान लिया कि ट्रीटी कागजों पर अभी भी वैलिड है, लेकिन दुनिया का कोई भी मेजर सुपर पावर, चाहे वो रशिया हो, फ्रांस या इवन उनका रिसेंट क्लोज फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने इंडिया के इस फैसले को रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। एंड आपको ये भी पता है कि भले ही ट्रीटी होल्ड पे रखी हो, लेकिन पानी तो अभी बह ही रहा है। सो पाकिस्तान को आखिर इतनी प्रॉब्लम क्या है? सी, इसके पीछे ना 3 बहुत बड़े रीजंस है। पहला है नो डेटा शेयरिंग। इस ट्रीटी के हिसाब से इंडिया पाकिस्तान को हर दिन नदियों के पानी का हाइड्रोलॉजिकल डेटा भेजता था, जिसे इंडिया ने अब देना बंद कर दिया है। अब इससे पाकिस्तान को पता ही नहीं चलता कि कब कितना पानी आ रहा है। इससे वहां अचानक से बाढ़ या सूखे का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, इंडिया स्टैम्प कंस्ट्रक्शन। ट्रीटी रुकते ही भारत ने चेनाब नदी पे अपने पेंडिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लाइक पकालदुल, कीरू और रतले का काम सुपर स्पीड से चालू कर दिया है। और पाकिस्तान को अब ये डर है कि भारत अब जब चाहे तब पानी को मोड़ सकता है। एंड फाइनली तीसरा, इकोनॉमी एंड पावर कोलैप्स। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत क्या है वो तो आप सबको पता ही है, और वो भी हमारी तरह ही एक कृषि प्रधान देश है, और उसका 80% पॉपुलेशन इसी इंडस बेसिन पे जी रहा है। अगर पानी बंद हुआ या इवन कम हुआ तो सारी खेती बर्बाद हो जाएगी, और उनकी बिजली भी चली जाएगी, क्योंकि उनकी बिजली भी इन्हीं नदियों से जनरेट होती है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडस नदी से मिलने वाला पानी उनकी लाइफलाइन है, और सर्वाइवल के लिए वो पूरी तरह से उसी पे डिपेंडेंट है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई? इसके लिए ना हमें थोड़ा हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। 1960 में हम दोनों देश इन नदियों के पानी पर लड़ रहे थे। तब वर्ल्ड बैंक बीच में आया और हमने एक अग्रीमेंट साइन किया, जहां टोटल 6 नदियों को बांटा गया। ईस्टर्न साइड की नदियां जैसे सतलेज, बियास और रावी का पूरा पानी हमें मिला, वेरस वेस्टर्न साइड की रिवर्स इंडस, झेलम और चेनाब का मेजर पानी पाकिस्तान को। इसका मीनिंग समझिए, अराउंड 80% पानी पाकिस्तान को मिला और बचा कुचा 20% भारत को। नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट, ये कितना अनफेयर था कि नदियां हमारी जमीन से बह के जा रही है, लेकिन हम उन्हें ढंग से यूज भी नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ा नुकसान वो हुआ जम्मू एंड कश्मीर का। 3 सबसे बड़ी नदियां इंडस, झेलम और चेनाब, उनका कंट्रोल पाकिस्तान को दे दिया गया, विच इज वाई जम्मू एंड कश्मीर के लोग सालों के लिए खेतों की सिंचाई और इलेक्ट्रिसिटी के लिए तरसते रहे, क्योंकि इंडिया वहां बड़े डैम्स या वाटर स्टोरेज बना ही नहीं सकता था। और इतना करके भी पाकिस्तान की असली प्रॉब्लम जो है ना, वो भारत नहीं, लेकिन एक्चुअली में वो खुद है। बिकॉज पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ ओनली 30 डेज का पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है। अगर हम उसे दूसरे देशों से कंपेयर करें तो भारत के पास 170 दिन और इजिप्ट के पास तो 1000 दिनों का पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है। एंड पाकिस्तान ने ना पिछले 50 सालों में एक भी बड़ा डैम कंप्लीट नहीं किया। उनके पॉलिटिशियंस या उनके आर्मी दोनों एक ही चीज है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कंट्रोल तो आर्मी का ही है। ये दोनों ना सिर्फ करप्शन में लगे रहे, एंड द चांसेस आर कि वो आगे भी यही करेंगे। हर साल पाकिस्तान अराउंड 30 मिलियन एकड़ फीट पानी सीधा समुद्र में बहा देता है, और ये इतना पानी है जितना पूरी चेनाब नदी में एक साल में बहता है। यानी पानी तो आ रहा है, लेकिन इनके पास उसे रोकने के लिए स्टोरेज फैसिलिटी ही नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट, जो पुराने डैम्स है ना जैसे तरबेला, वो मिट्टी से, सेडिमेंट से इतने भर चुके हैं कि उनकी कैपेसिटी 40 to 50% कम हो गई है। तरबेला डैम अपनी 40% से ज्यादा कैपेसिटी खो चुका है। वाई? बिकॉज उसमें सालों से मिट्टी जमा हो रही है।
इस डैम को तो 1970 में ही बना दिया था और तब से लेके आज तक उन्होंने इसकी डीसिल्टिंग नहीं करवाई। डीसिल्टिंग वो प्रोसेस है जहाँ किसी भी पानी के सोर्स को, जैसे नदियाँ, झील, तालाब या डैम के तल से, बेस से मिट्टी, रेत या और कुछ कचरे को बाहर निकाला जाता है। इन शॉर्ट उसकी सफाई की जाती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है कि पाकिस्तान आके इसे साफ क्यों नहीं करवाता। एंड इसका रीजन ना बहुत मस्त है। तरबेला डैम के नीचे अराउंड 200 फीट से ज्यादा मिट्टी एक दीवार बन चुकी है। अगर पाकिस्तान इस मिट्टी को अचानक मैकेनिकल तरीके से हटवाने की कोशिश करता है तो डैम के बड़े हाइड्रो टनल्स ब्लॉक हो सकते हैं और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ढह जाएगा। एक्सपर्ट्स का तो यह भी मानना है कि इसे पूरा साफ करने का खर्चा एक नया डैम बनाने से भी ज्यादा महंगा होगा। और अगर इफ बाय एनी चांस वो सफाई करने के लिए डैम्स के टनल खोल भी देते हैं तो पाकिस्तान की बिजली बंद हो जाएगी। आई मीन जितनी भी उन्हें मिलती है। एंड सी द थिंग इज कि यहाँ उनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती। इस मिट्टी को निकालने और सेफ जगह पर फेंकने में $40 बिलियन से ज्यादा का खर्चा आएगा, यानी IMF के सामने फिर से कटोरा। एंड लेट्स डू अगेन अज्यूम कि उन्होंने ये सब कर भी दिया तो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फिर से आ जाती है। अगर ये मिट्टी गलती से भी आगे चली गई तो पाकिस्तान के सारे इरिगेशन कैनल्स मिट्टी से जाम हो जाएंगे, मीनिंग सारी खेती डिस्ट्रॉय। साफ किया तो भी मरना है, नहीं किया तो प्यासा मरना है। मरना तो पक्का है। और सिर्फ प्यास से नहीं, पाकिस्तान का 80% एग्रीकल्चर भी इसी इंडस रिवर सिस्टम पे चलता है, तो उन्हें प्यास और भूख दोनों का कॉम्बो पैक मिलेगा। तो पाकिस्तान के पास ना अब जो रास्ता बचा है वो उन्होंने एक्सप्लोर भी किया, वो है एक दूसरा नया डैम खड़ा करना। लेकिन कंगाल पाकिस्तान इतने पैसे खड़े नहीं कर सकता और ना ही IMF इतनी बड़ी लोन देगा, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है उनका आयरन क्लैड ब्रदर हक्का नूडल वाले। पर अगर ये दोस्त भी अगर किसी तरह डैम बनाने के लिए मान भी जाता है तो भी इसे बनाने में कई साल, अराउंड 8 to 10 years लगेंगे, मीनिंग मौत तो पक्की है। एंड कमिंग बैक टू अस, सी TT सस्पेंड होने से हम पे लगे सारे रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं और इसके होल्ड पे जाते ही इंडिया ने वेस्टर्न नदियों पर ऐसी बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग मशीनरी उतार दी है जिससे पाकिस्तान की लिटरली नींद उड़ गई है। उसके कई सारे रीजंस है और लेकिन हम सिर्फ मेजर रीजंस को देखते हैं। पहला है चेनाब ब्यास लिंक टनल। हिमाचल से लाहौल स्पीति में 2300 करोड़ की एक 8.7 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है। और इसका काम क्या होगा? चेनाब नदी के सरप्लस पानी को मोड़कर सीधा ब्यास नदी तक पहुंचाना, ताकि वो पानी पाकिस्तान जाने के बदले पंजाब और राजस्थान के फार्मर्स के काम आए। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब नदी पर पकालदुल, कीरू, वार और रतले जैसे मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक कर दिया है। नॉट जस्ट दैट, सवारकोट प्रोजेक्ट को भी स्पीड अप कर दिया गया है ताकि पानी पर इंडिया का ऑपरेशनल कंट्रोल बढ़ सके। और पाकिस्तान को यही डर है कि इससे भारत के पास पानी को रोकने और छोड़ने का कंट्रोल आ जाएगा। आज भारत बिना किसी डर के, बिना किसी इंटरनेशनल प्रेशर के और बिना किसी वॉर के पाकिस्तान की हालत खराब कर रहा है।